हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपकी पोइम 11th क्लास की एक पोइम के बारे में, दैट इज़ फोटोग्राफ रिटन बाय शीले टॉल्सन। ठीक है। तो आपको जो पोइम्स हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको 2 मार्क्स कैरी करती हैं। ये आपको जो हैं 2 मार्क्स देंगी। कैसे आपको लिटरेचर का जो टॉपिक आपका जो सेक्शन सी होगा, इसके बीच ये एक एक्सट्रैक्ट डालेंगे, किसी भी पोइम से डालेंगे। आई विल कवर ऑल दिस पोइम्स फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन एक्सट्रैक्ट को आपको पहचानना है कि ये किस पोइम से बिलोंग करते हैं, इसका राइटर कौन है। तो ये चीज़ें आपने पहले पहचाननी है। ठीक है। कि आप फोटोग्राफ है तो ये किसने लिखी हुई है, शिले टॉल्सन। ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है। देन आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड ले लेंगे, उसको बोलेंगे एक्सप्लेन करके बताओ। तो आपको वो जब तक उसका मीनिंग नहीं पता तब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। देन वो आपको पूछ सकते हैं इसका नरेटर कौन है। कई बारी क्या होता है कि नरेटर एंड जो पोइट है वो सेम होंगे। कई बारी नरेटर कोई और होता है, पोइम जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो कोई और होगा, और कई बार एक ही पर्सन होता है, पोइट और नरेटर। तो इस बात के ऊपर फोकस करेंगे आप। देन लिटरेरी डिवाइसेस आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपको पैसेज दिया हुआ या आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो ये जो फोटोग्राफ है, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मदर एक डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है। ये मतलब आप थीम ले सकते हो। ठीक है। मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप। तो ये आ गई आपकी थीम। तो आपने इस थीम को दिमाग में रखना है। तो आपको पता है कि जो पोइम है इसमें जो बात कर रहे हैं वहाँ पे स्टार्ट जो है ये तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डिवाइडेड है 3 पैराग्राफ्स में। देन जो फर्स्ट पैराग्राफ है या फर्स्ट स्टेंजा है, वो जो है वो बात करता है एक मेमोरी के बारे में। एक जो पोइट है शिले टॉल्सन, उनकी मदर की मेमोरी के बारे में। कि जो कार्डबोर्ड है, यहाँ पे आप देखो कि जो कार्डबोर्ड है ये क्या है, एक फोटोग्राफ के लिए रेफर किया हुआ है। जैसे अर्लियर टाइम में या पहले पहले क्या होते थे, फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए कोई ग्लास का फ्रेम नहीं होता था। पहले पहले कार्डबोर्ड के फ्रेम्स हुआ करते थे, उसके ऊपर फोटोज़ को क्या किया जाता था, लगाया जाता था। अब वो फोटोग्राफ है, उसके लिए मेंशन किया हुआ है कार्डबोर्ड। ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड जो है ये बताता था कि जो 2 गर्ल्स हैं, मतलब कि 2 कज़न्स हैं। एक आ गई शीले टॉल्सन की मदर, और उसके अलावा उनकी 2 कज़न्स थी। वो मतलब तीनों कहाँ जाते होते थे, पैडलिंग के लिए जाते थे। पैडलिंग का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। जब हम समुंदर में या जो सी है उसके बीच में क्या करते हैं, चलते हैं, जहाँ थोड़ा सा नैलो या शेलो वाटर होता है, उसके ऊपर हम चलते हैं, उसको हम पैडलिंग बोलेंगे। ठीक है। तो वो पैडलिंग करते हैं। मैं एक बारी रीड भी कर लेती हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी। देन मैं साथ में आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी बता दूंगी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग। तो पोइट आपको बताती हैं कि जो कार्डबोर्ड है वो मुझे ये बताता है कि मतलब कि जो गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स कजन्स जो हैं वो मेरी मदर के साथ पैडलिंग के लिए जाती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और दोनों जो कजन्स थी, जैसे मदर जो है वो सेंटर में चल रही हैं, तो एक साइड एक कज़न है, दूसरी साइड दूसरी कज़न है, उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो मदर थी वो उन दोनों से बड़ी थी। सम 12 ईयर्स आर सो। और जो उनकी एज थी उस टाइम उनकी मदर की, जबकि वो कार्डबोर्ड है या फोटोग्राफ है वो कब की है, जब वो 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और वो खड़ी होके मतलब अपने हेयर्स ऐसे बहुत आगे से आए हुए हैं, और उसको देख के मतलब कि जो फोटो ले रहे हैं उनका, उसको लेके क्या कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा। किसको देख के स्माइल कर रही हैं, कैमरे को देख के स्माइल कर रही हैं। और कैमरा किसके पास है, उनके अंकल के पास। आ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और अब पोइट बोलते हैं कि ये बहुत प्यारा सा चेहरा है मेरी मदर का उस फोटोग्राफ में, पर वो कब का है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले की मेमोरी है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और जो सी है वो जो ना मतलब कि चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप पानी को जब भी देखोगे वो कभी चेंज नहीं होगा। कि वो उनके पाँव को छू के गुजर रहा है जिनके फीट बहुत जल्दी क्या हो गए, चेंज हो गए। इंसान जो होता है ना, वो टाइम में
मतलब कि टाइम के साथ वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम एक टाइम होगा जब हम छोटे बच्चे थे, देन हमारे अंदर हम यंग हुए, एडल्टहुड आया, देन ओल्ड एज आती है और इंसान ख़त्म भी हो जाता है। बट जो समुंदर है या देखो आप सी है, वहाँ कितने लोग जाते हैं आते हैं, बट वो कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं होता कि पानी चेंज हो जाए, नहीं, इतनी जल्दी पानी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे उसके लिए ये यूज़ किया हुआ है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब मैं आपको इसी स्टेंजा में दो तीन चीज़ें बता देती हूँ। एक हमारी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है एलिट्रेशन, ठीक है। आप साथ साथ लिखते जाना क्योंकि यहाँ पे तो रब हो ही जाएगा, ठीक है। एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जो हम पोएम्स में यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, रिपीटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है कि वो एक ही लाइन में, एक ही स्टेंजा की लाइन में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये एक पैराग्राफ दे दिया जाए या स्टेंजा दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है कि कहीं एलिट्रेशन नहीं है तो नहीं है, तो आपको वो यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एस की जो साउंड है वो रिपीट हुई है, स्टूड स्टिल स्माइल। तो देखो यहाँ पे रिपीटेशन हुई है, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट एलिट्रेशन, ठीक है। देन आप नीचे देख सकते हो ये टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरफ से देखा जाए तो एलिट्रेशन है। तो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इस पोएम की क्या है, एलिट्रेशन, जहाँ पे रिपीटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की, और वो भी देखो एक साथ है, देयर टेरिबली ट्रांजिएंट, देयर टेरिबली ट्रांजिएंट, ऊपर स्टूड स्टिल स्माइल। तो अगर आपको एक ये एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप कि यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे ही आपको बहुत सी और पोएम्स वगैरह में ये चीज़ें मिलेंगी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो टेरिबली ट्रांजिएंट है, लेट मी चेंज कलर, हाँ, टेरिबली ट्रांजिएंट है, ये एक तो एलिट्रेशन है, उसके अलावा ये जो है, ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। मैं इधर लिख देती हूँ आपको, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसमें क्या होता है कि चीज़ों को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में ठीक है। तो ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसी की क्वालिटी को। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको ये चीज़ समझाई, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, कि जो समुंदर है, जो सी है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हुआ जितनी जल्दी जो है कि उसकी क्या होगी, मतलब कि जो मदर है उसमें क्या आ गई, चेंजेस आ गई। देन सेकेंड पैराग्राफ, सम 20-30 ईयर्स लेटर, तो आपको ये फर्स्ट लाइन में ही आपको एलिट्रेशन एक बारी फिर से नज़र आ गया, 20-30, ठीक है। लेटर्स, लेटर्स, शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। सो अब इसमें वो बात करते हैं, अब यहाँ पे ऊपर पोइट ने आपको कुछ बताया, सेकंड में जो बात कर रही है वो कौन कर रही है, पोइट की मदर, शीलेट ऑल्सन की मदर। तो हो सकता है आपको ये सेकंड पैराग्राफ दे दिया जाए और इसके लिए पूछा जाए कि स्पीकर कौन है, देन आप यही बताओगे कि स्पीकर कौन है, मदर ऑफ पोइट, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि कुछ 20 या 30 साल बाद, ठीक है, तो वो इस स्नैपशॉट, जो स्नैपशॉट है, इसको देख के हंसती है और बोलते हैं कि देखो इस किसको, बेटी एंड डॉली को। तो उनकी जो कजन थी उनका क्या नाम था, बेटी एंड डॉली। शी वुड सी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो हंसती हैं कि देखो कि हमारे घर वाले हमें कैसा बीच के लिए तैयार करते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो देयर इज अनदर आवर लिटरेरी डिवाइस, पर पहले आप क्या कर लो, पैराग्राफ देख लो, कि जो बोलते हैं कि जो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास था, ठीक है। लास्ट वाली लाइन में पोएट फिर बात कर रही है कि जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था, पर मेरे लिए उन पास्ट क्या है, मेरी माँ की वो हंसी, और बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस,
ठीक है। और बोलते हैं कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, उस जैसे मेरी मदर थी वो अपनी उन मेमोरीज़ को देख के अपने जो दर्द थी उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे मैं भी अपनी माँ को मतलब कि जो उनकी जो हँसी थी उसके बारे में सोच के मैं अपने दर्द को क्या कर रही थी, कम कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया हुआ है इन्होंने लेबर्ड ईज़, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि जो चीज़ जो वर्ड यूज़ किया उसका मतलब वो नहीं है, उसका मतलब उल्टा है। तो यहाँ पे जो लेबर्ड ईज़ है वो क्या है, ऑक्सीमोरॉन। क्यों है, जो लेबर है आपने देखा होगा वो पूरा दिन बेचारे काम करते हैं, ठीक है, और इतना हार्ड वर्क होता है उनका उनका बहुत ज़्यादा क्या होता है, फिजिकल वर्क होता है। तो कहीं न कहीं वो ईज़ नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है। तो उसका जब अपोज़िट सेंस निकल रहा है यहाँ पे कि जो मतलब कि लेबर्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन। तो ये 3 डिवाइसेस अभी तक आपने देखी और पोएम की भी आई होप आपको समझ आ रही होगी। देन नाउ लास्ट पैराग्राफ, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज़ मैनी ईयर्स एज़ दैट यंग एज़ दैट गर्ल लिव्ड। और अब पोएट बोलते हैं कि अब उनको मतलब कि वो बोल रहे हैं ना कि मैं अपने उस दर्द को छुपा रही हूँ, किस दर्द को, कि जो उनकी मदर थी उनकी क्या होगी, डेथ। और कितना टाइम हो गया, जितने साल की उस स्नैपशॉट में या उस जो फोटोग्राफ है या कार्डबोर्ड है उसमें उनकी मदर की एज बताई गई थी, दैट इज़ 12 ईयर्स। उनकी मदर को इतना टाइम हो गया है मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और वो बोलते हैं अब मैं इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकती, कोई भी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता अगर वो उनसे दूर है, ठीक है। देन इट्स साइलेंस साइलेंसिस, और लास्ट में एक और लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया हुआ है, साइलेंस साइलेंसिस, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपको पता है कि क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन की क्वालिटीज़ क्या कर देते हैं, दे देते हैं। क्योंकि देखो बोलता कौन है, ह्यूमन बींग्स, और चुप कौन करता है, ह्यूमन बींग। देन साइलेंस एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और उसी के लिए यूज़ किया हुआ है कि ये जो खामोशी है वो और भी ज़्यादा क्या हो गई, खामोश, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन शो करती है। देन साइलेंस साइलेंसिस एलिट्रेशन भी है, ठीक है, क्योंकि एस की क्या है, रिपीटेशन। तो ये सारी क्या आ गई, लिटरेरी डिवाइस। तो आपने इसमें 4 लिटरेरी डिवाइस पढ़ी, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, देन पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। आई होप आपको पोएम भी समझ आ गई होगी और आपको जो लिटरेरी डिवाइस है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फ्री वर्ड्स का यूज़ हुआ है क्योंकि लास्ट में कोई राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर किया करो, लाइक किया करो एंड कमेंट भी किया करो। थैंक यू सो मच।